तो बच्चों, फिर से आपका स्वागत है एक बार इस YouTube चैनल फिजिक्स गुरु कन्हैया सर में। तो देखिए, अभी हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर का। तो पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल किया था। उसमें एक न्यूमेरिकल जो बोर्ड पर में जितना मैंने लिखा था वो एक न्यूमेरिकल रह गया था, तो वो न्यूमेरिकल आज करेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड का आज जो न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं, देखिए आपको वास्तव में मज़ा आएगा बनाने में इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स को। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स है। तो पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पढ़ने में अगर दिक्कत होगी तो उसको जूम करके जो है वो आप लिख लेंगे। यहाँ पर में पहला क्वेश्चन है, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेज इच इक्वल टू Q are placed along x axis at x is equal to 1, x is equal to 2, x is equal to 4, x is equal to 8 ... and so on. Find the electric field at a point x is equal to 0 due to this setup of charges, and what will be the electric field if in the above setup the consecutive charges are opposite in sign. और नीचे का जो क्वेश्चन है वो पढ़ने में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इसको मिटाते हैं और सोल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन अब देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस एक्स एक्सिस पे, देखिए एक्स एक्सिस पे ये हम लोग कोऑर्डिनेट खींचते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे ये ओरिजिन 0, एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी प्रकार सो ऑन अप टू इनफाइनाइट ये गया हुआ है। अब कहता है यहाँ पर मैं कि क्यू चार्ज कहाँ कहाँ रखते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1 पे, 2 पे, 4 पे, 8 पे, ऐसे इलेक्ट्रिक पे रखते जाते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पर में ड्यू टू सेटअप ऑफ दिस चार्जेज व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फाइंड करना है। तो आप जानते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से सारा पॉजिटिव चार्ज है, ये देखिए, और एक ही लाइन पे है। तो यहाँ पर सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। तो क्या करेंगे, सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके और सबको जोड़ देंगे। तो देखिए इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, ये 1 है डिस्टेंस, 1 का स्क्वायर। E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, ये 2 है डिस्टेंस, तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4। E3 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, तीसरा चार्ज कहाँ पे है, 1 2 4 पे, तो 4 4 जा 16, ठीक है। E3 इज इक्वल टू सिमिलरली E4 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, ये 8 है, 8 8 जा 64 एंड सो ऑन, इसी प्रकार आगे चला जाता जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस ... एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो E इज इक्वल टू E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 4 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 4 के बाद ये 16 प्लस ... इसी प्रकार जितना है सो ऑन चला जाएगा। अब सब में से इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q आप कॉमन ले लीजिए, तो 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 प्लस ... अप टू इन्फिनिटी। अब यह देखिए हो गया हमारा काम। अब मैथमेटिक्स का ये काम है। मैथमेटिक्स में आप पढ़े होंगे
APGPHP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यह जो टर्म है यह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में यहाँ पर में a इजकल टू 1/1 a इजकल टू 1 है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो होता है, कॉमन रेशियो इजकल टू सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, या फिफ्थ टर्म डिवाइडेड बाय फोर्थ टर्म, मतलब दो कंजेक्यूटिव टर्म का रेशियो। तो 1/4 अपॉन 1 इजकल टू ये r इजकल टू 1/4, r इजकल टू 1/4। तो और n टर्म का सम जो होता है ये ये इनफाइनाइट टर्म का अगर सम होता है तो होता है a अपॉन a माइनस r, ये हमारा सम होता है इनफाइनाइट टर्म का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, अब फॉर्मूला पे रखिए तो a हो गया 1 अपॉन 1 माइनस 1/4, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, ये 1 अपॉन ये 4 माइनस 1 3/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, ये 3 होगा। यहाँ पर में 1 माइनस 1/4 कीजिएगा ना तो ये 3/4 आएगा, तो 4 उलट करके ऊपर चला जाएगा 4/3। तो यहाँ पर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 4/3, या 4/3 को पीछे लिखिए अच्छा रहता है, इज इक्वल टू 4/3 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, ये हो गया। अब इसी में सेकेंड टर्म कहता है कि इसी क्वेश्चन का है जो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इफ इन द अबव सेटअप, इस सेटअप में द कंजेक्यूटिव चार्जेज हैव ऑपोजिट साइंस। अच्छा, मतलब ये पॉजिटिव लिए तो ये नेगेटिव लिए, ये पॉजिटिव लिए ये नेगेटिव लिए, इसी प्रकार अगला पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। तो अब देखिए E1 इजकल टू तो ये रहा, अब E2 इजकल टू में क्या हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन, ये माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब E3 में फिर प्लस क्यू रहेगा, E4 में माइनस क्यू हो जाएगा। तो अब अगर इसको आप जोड़िएगा तो E1 इजकल टू ये ठीक है, E2 में क्या हो जाएगा ये माइनस क्यू है इसीलिए माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, फिर E3 में ये प्लस ठीक है, फिर E4 में ये माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन 64 आ जाएगा। फिर इसी को सुधार कीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q कॉमन आ गया, 1/1 माइनस 1/4 प्लस, हाँ प्लस 1/16, यहाँ पर ये माइनस 1/64 टू इन्फिनिटी। तो अब यहाँ पर में जो है इस टर्म में यहाँ पर देखिए r a इजकल टू तो 1, और कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, किसी भी दो कंजेक्यूटिव टर्म को आप डिवाइड कीजिए, 1/16 डिवाइडेड बाय 1/4 दैट इज माइनस 1/4, माइनस 1/4 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज माइनस 1/4 आ जाएगा। तब आपका E इजकल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, और यहाँ पर मैं क्या लेंगे a अपॉन a माइनस r, तो r क्या है माइनस 1/4, दैट इज इक्वल टू E इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, और यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 1/4, तो यह यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/4, 4 उलट करके ऊपर चला जाएगा, तो E इजकल टू 4 अपॉन 5, इसको करेंगे हम लोग 4 1 जा 4 प्लस 1 5, मीन्स 1 प्लस 1/4 इजकल टू 4 LCM 4 प्लस 1 दैट इज 5/4, तो यहाँ पर ये इसके बदले में आ जाएगा 5/4, 4 उलट करके ऊपर 4/5 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यह प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा। अब चलिए अब दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं एक, यह प्रॉब्लम भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इन ए अगला क्वेश्चन है कि 5 पॉइंट चार्जेज इच ऑफ वैल्यू प्लस क्यू आर प्लेस्ड ऑन 5 वर्टेक्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। अब देखिए रेगुलर हेक्सागन 1 2 3
4 5 1 2 3 4 4 5 6 ये रेगुलर हेक्सागन है। प्रत्येक का साइड 1 2 3 4 5 6, प्रत्येक का जो है वो लेंथ L है। अब इसका ये हो गया सेंटर। अब कहता है जिसके 5 वर्टेक्स पे हमने Q चार्ज रखा, 5 वर्टेक्स पे Q चार्ज रखा, 6 वर्टेक्स पे चार्ज नहीं है, 6 वर्टेक्स पे कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पर एक -Q चार्ज को रखते हैं हम, तो यह कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? -Q चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? देखिए यहाँ पर सिंपल क्या कंसेप्ट लगाएंगे, सबके कारण अलग अलग अगर लगाएंगे हम लोग तो फिर थोड़ा सा लेंदी खींचेगा, और लगा सकते हैं सबके कारण अलग अलग भी। यह चार्ज इस चार्ज के ऑपोजिट में है, तो यह चार्ज इसको इधर खींचेगा, यह चार्ज इसको इधर खींचेगा, सेंटर में है तो डिस्टेंस भी बराबर, तो नेट फोर्स 0 ड्यू टू दिस टू चार्ज। अब इस चार्ज के कारण ये चार्ज इसको इधर खींचेगा, ये चार्ज इधर खींचेगा, नेट फोर्स 0, तो फोर्स अकेले इसके कारण हुआ, अकेले इसके कारण हुआ, तो F = 1/4πε0 Q अपॉन ये L², सिंपल। अच्छा, दूसरा कंसेप्ट यहां पर में देखिए, किसी भी रेगुलर पॉलीगन जो होता है, रेगुलर पॉलीगन, उसके सेंटर पर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट फोर्स 0। ये तो यहाँ पे हेक्सागन लिए, पेंटागन भी लेंगे तो उसके सेंटर पे भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, नेट फोर्स एक्सपीरियंस। अगर उसके प्रत्येक कॉर्नर पे चार्ज हो, प्रत्येक वर्टेक्स पे चार्ज हो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज विल बी 0 एट द सेंटर। तो यहाँ पर में एक आप चार्ज रखते Q, अगर यहाँ पे आप रखते तो नेट फोर्स 0 होता। अभी यहाँ पे चार्ज नहीं है तो यह नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो चार्ज आप रखते तो नेट फोर्स क्या होता? 0। मतलब यह जो 5 गो जो चार्ज है, इस 5 चार्ज के रिजल्टेंट को यह चार्ज अकेले जो है वो मैनेज कर रहा है। 5 चार्ज के रिजल्टेंट फोर्स को यह चार्ज अकेले मैनेज कर रहा है। तो इस चार्ज के द्वारा हम लोग फोर्स निकाल लेंगे, फिर वही 1/4πε0 Q/L², यही हो गया नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज। अब यहाँ पे आइए, देखिए एक इसी प्रकार का क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन हम बोर्ड पे नहीं लिखे थे। यह एक पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है, ठीक है, ये पेंटागन हो गया। इसके यहाँ पर 5 वर्टेक्स पे चार्ज है, ये हो गया सेंटर ऑफ पेंटागन। अब कहता है कि अगर इसमें से एगो चार्ज को हम हटा लेते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? व्हाट विल बी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? अगर यहाँ पे चार्ज रहता तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाय सिमेट्री हियर इट विल बी 0। यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0 अगर यहाँ पे रहता तो। लेकिन इसको अब हम हटा लेते हैं, हटाते हैं। तो हटाने से पहले आप देखिए, जो कि 5 का रिजल्टेंट 0 है, मतलब इस 4 गो का जो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको मैनेज कौन किए हुए है? यह चार्ज। या इधर का जो 4 गो लीजिएगा आप, 4 गो Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको मैनेज किए हुए है ये चार्ज। किसी भी 4 चार्ज को के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को 5वां चार्ज मैनेज किए हुए है, इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो इसको अगर आप हटाते हैं तो इस चार्ज के कारण जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस चारों चार्ज के कारण होगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इस चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर में, अगर ये डिस्टेंस r है तो 1/4πε0 Q/r²। अब ये प्लस Q चार्ज है, इसके कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो इस चारों चार्ज के कारण किधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? इधर, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी दिस ड्यू टू दिस पेंटागन। चलिए अब अगले प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रॉब्लम अब है डाइपोल से।
चलिए डाइपोल के कारण प्रॉब्लम देखते हैं कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन हेल्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इजकल टू 10⁴ न्यूटन पर कूलम्ब experiences a torque of 9 × 10⁻26 न्यूटन मीटर. कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल P इजकल टू व्हाट. किसी भी क्वेश्चन में जो गिवन क्वांटिटी है उसको हम इसी प्रकार पहले लिख लेंगे और क्या फाइंड करना है वो लिख लेंगे, तब उसका कंसेप्ट देखेंगे जो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या होगा. तो यहाँ पर में हम ये निकालना है P इजकल टू व्हाट. टॉर्क दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है. याद कीजिए फॉर्मूला टॉर्क इजकल टू PE साइन थीटा. जिसको नहीं पता हो ये टॉर्क का फॉर्मूला, वो हमारा पिछला वीडियो जो टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टॉर्क ड्यू टू डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल वाला वीडियो जरूर देख लें. तो टॉर्क इजकल टू PE साइन थीटा. तो टॉर्क दिया हुआ है कितना, 9 × 10⁻26 इज इक्वल टू P तो हमको निकालना ही है, E है 10⁻⁻4 और थीटा है 30 डिग्री, तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री. तो P इजकल टू 9 × 10⁻26 अपॉन 10⁻⁻4 इंटू साइन 30 का मान कितना 1/2. ये 2 उलट करके चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 2 जा 18 इंटू 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो +24 +4 हो जाएगा, तो 10⁻26 +4 कूलम्ब मीटर. ये कूलम्ब मीटर. तो इजकल टू 18 × 10⁻22 +4 हो जाएगा -26 +4, तो -22 कूलम्ब मीटर. कहीं कहीं पर साइंटिफिक तरीके से यहाँ पे डेसिमल को रखा जाता है, तो 1.8 × 10⁻21 कूलम्ब मीटर. आंसर यह भी आप लिखते हैं तो बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल मार्क्स आपको मिलेगा. लेकिन साइंटिफिक तरीके से इस प्रकार लिखा जाता है, डेसिमल से पहले एक डिजिट को रखा जाता है. अब आइए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल लेंथ. अब देखिए डाइपोल लेंथ 10 सेंटीमीटर. डाइपोल लेंथ किसको कहे थे हम लोग, 2L को 10 सेंटीमीटर. ये 2L इजकल टू 10 सेंटीमीटर. having charges of 1 microcoulomb, Q इजकल टू 1 microcoulomb at an equatorial point 12 centimeter from the center of dipole. R इजकल टू 12 centimeter from center of dipole. इक्वेटोरियल लाइन पे याद कीजिए, इक्वेटोरियल लाइन पे जो हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव किया था, E इजकल टू 1/4πε0 P अपॉन R² प्लस L² का पावर 3/2 था. ये हमारा फॉर्मूला था. और इसमें हमने कहा क्या था, जो सिंस L इज वेरी वेरी स्मॉलर देन R, सो L² कैन बी नेग्लेक्टेड. लेकिन यहाँ पर जो केस है वो L है, L इजकल टू 5 सेंटीमीटर होगा और R इजकल टू 12 सेंटीमीटर है. तो 12 सेंटीमीटर के तुलना में 5 सेंटीमीटर को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब आधा से थोड़ा सा ही कम है, यह नेग्लिजिबल नहीं होगा. तब हम सीधे ये क्वांटिटी यही फॉर्मूला लगाएंगे. तो E इजकल टू 1/4πε0. पहले तो P फाइंड कीजिए, तो P इजकल टू Q इंटू 2L. Q कितना है 1 माइक्रोकूलम्ब, तो 1 × 10⁻⁻6 कूलम्ब हो गया. और 2L 10 सेंटीमीटर है, तो इंटू 10 × 10⁻2 मीटर कर दिए हम लोग. तो इजकल टू ये हो गया आपको 10 × 10⁻8 कूलम्ब मीटर. 1 माइक्रोकूलम्ब इंटू 10 × 10⁻2 मीटर कर दिए, तो यह हो गया 10 × 10⁻8 कूलम्ब. ये सेंटीमीटर नहीं है, यह है कूलम्ब मीटर. ध्यान रखिएगा डाइपोल मोमेंट.
तो अब इसका मान रखिए 1/4πε0 9 × 10⁻9 और p इजकल टू कितना, तो 10 × 10⁻8 अपॉन r² + l² का पावर 3/2। तो r कितना 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, तो 12 × 10⁻2 का स्क्वायर प्लस L कितना 5 सेंटीमीटर। देखिए ये 10 सेंटीमीटर 2L है, हम लोग L लिए थे 5 सेंटीमीटर, तो यह हो गया 5 + 10⁻2 का स्क्वायर, इसका पावर 3/2। तो E = 9 × 10⁻9, इसको सोल्व ही कर लीजिए यहाँ पर में, तो 9 × 10 दैट इज 90 × 10⁻9 और 9 में -8 कीजिएगा तो 10 बचा, तो यह हो गया 900 अपॉन कीजिए इसको, तो 12 × 10⁻2 का स्क्वायर, 12 जा 144 × 10⁻4 प्लस ये हो जाएगा 5 जा 25 × 10⁻4, इसका पावर 3/2। तो E = 900 अपॉन, इस दोनों को ऐड करते हैं तो 169 × 10⁻4 का पावर 3/2। अब देखिए इसका पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो इसको पावर 2 के टर्म में लिखेंगे तब ये 2 और वो 2 कैंसिल होगा, तो बराबर 900 अपॉन 169 को लिखेंगे 13 × 10⁻2 का स्क्वायर × 3/2, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 900 अपॉन ये 13 का पावर क्यू × 10⁻6, ये 10⁻6 उलट करके क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो बराबर 900 × 10⁻6 अपॉन 13 जा 169 और 169 को 13 से कीजिए फिर मल्टीप्लाई, तो 9 3 जा 27 2 50, ये 9 6 1 बराबर 7, ये 9 21 2197, ये हो गया इतना न्यूटन पर कूलम्ब। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, इसको क्या कीजिएगा आप 9000 कर दीजिए इंटू 10⁵ अपॉन 2197। अब 9000 में डिवाइड कीजिएगा इसको, तो 9000 को डिवाइड कीजिए किससे 2197 से, तो 4 7 ये 8, ये 10 में से 8 गया 2 9 में से 8 गया 1 9 में से 7 गया 2, ये कैंसिल, डेसिमल है 0, डेसिमल डाल करके तो अप्रॉक्स ये हो जाएगा 4.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम्ब, अप्रॉक्स हो जाएगा ये। अब अगला न्यूमेरिकल है इसमें तो कि कि 2 पॉइंट चार्जेज ऑफ 0.2 माइक्रोकूलम्ब 0.2 माइक्रोकूलम्ब एंड -0.2 माइक्रोकूलम्ब are separated by a distance of 10⁻⁻8 meter. Determine the electric field at an axial point at a distance of 0.1 meter from their midpoint. From their midpoint कितना दूरी पे, तो 0.8 मीटर। अब देखिए यहाँ पर ये r इज 0.8 मीटर और ये 10⁻⁻8 मीटर, तो 10⁻⁻8 मीटर इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल, वेरी स्मॉलर देन 0.8 मीटर, मतलब 10⁻⁻8 मीटर को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तब इस केस में हम लोग सीधे वो फॉर्मूला लगा देंगे E = 1/4πε0। एक्सियल लाइन पे क्या होता है
2p/r³। तो सबसे पहले इसमें भी हम लोग p निकालेंगे, तो p इजकल टू q 0.2 इंटू 10⁻⁻6 ये हो गया q इंटू l कितना, ये 10⁻8 मीटर का हाफ है, तो ये 10⁻⁻8 मीटर अपॉन 2, तो इसको काटिए, ये हो गया 0.1, तो p इजकल टू 0.1 इंटू 10⁻8 और 6 -14 कूलम्ब मीटर, ये हो गया 0.1। तो E इजकल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 इंटू P हो गया 0.1 इंटू 10⁻⁻14, ये 2p अपॉन R³ R कितना है 0.8 मीटर, तो 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8, ये डेसिमल कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8। अब देखिए ये डेसिमल हटाए तो ऊपर में 1 0, ये डेसिमल हटाए तो 1 0 100 हो गया। अब 4 से इसको काटे तो ये 25 हो गया। तो अब हम आपके पास क्या बचा 9 इंटू 10⁻⁻14 प्लस 9, तो -9 5, तो -5 हुआ ये 9 इंटू ये टर्म इंटू 25 अपॉन ये क्या बचा 8 8 जा 64। अब सोल्व कर लीजिए, 25 में 25 9 जा 225 अपॉन 64 इंटू 10⁻⁻5, इसको डिवाइड कर लीजिए, न्यूटन पर कूलम्ब आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने यह न्यूमेरिकल देखा, आज भी वीडियो लेंदी हो जाएगा, इसीलिए एक प्रॉब्लम रह गया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।